हम देखें ये छोटे छोटे बच्चे जो है वो मैंने देखा है कि एक साल के 6-6 महीने के बच्चे जो है ये औरतें जो है ये इस मार्च में शरीक हुई हैं। देखें सिर्फ और सिर्फ मैं एक ही बात कहूँगा कि जब आप कोई भी इसराइली प्रोडक्ट ख़रीद रहे हो तो गज़ा के उन मज़लूम और मासूम बच्चों की लाशों के टुकड़ों के ऊपर गौर कर लें कि इनसे ख़रीदा हुआ बारूद मासूम बच्चों के टुकड़े कर रहा है, तुम्हें कैसे ये जाना चीज़ जाने इस्तेमाल कर है कि हम भी देखेंगे वो दिन जिसका वादा है जो लोहे अजल पे लिखा है। बेबसी बेकसी में कौन आएगा, बस एक दस्ते दुआ है जो हमें रास्ता दिखाएगा। नाज़रीन इस वक्त मौजूद इस्लामाबाद में आज फ़लस्तीन के हक़ में बहुत बड़ी रैली निकाली जा रही है। इस वक्त मेरे पास इकबाल चौहान साहब मौजूद हैं, तो हम इनसे जानेंगे कि इस रैली में इनका आने का मकसद क्या है और इनके क्या जज्बात हैं फ़लस्तीन के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखें जिस तरह कि आप सबको मालूम है कि आज पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जितने भी लोग मौजूद हैं, चाहे मुस्लिम हों या गैर मुस्लिम, फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमान जिन पर जुल्म और सितम के पहाड़ दौड़े जा चुके हैं और वो मुसलमान के जो दुनिया की मुक़द्दस तरीन हस्तियों की औलादें हैं, आज उनको अपने इलाके से बेदखल करने के लिए इसराइल ने उन पर जुल्म सितम के ऐसे ऐसे पहाड़ तोड़े हैं कि जिसकी मिसाल तारीख़ में कभी नहीं मिलती। बल्कि मैं ये कहूँगा कि फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों पर जुल्म और सितम के वो पहाड़ तोड़े जा रहे हैं कि जो फ़िरौन, नमरूद, अलाकू ख़ान, चंगेज़ ख़ान, तातारियों, रूसियों और जर्मनों ने ईजाद किए थे, बल्कि उनके वहम व गुमान में भी ना होंगे जो आज मज़लूम मुसलमानों को दबाने के लिए आजमाए जा रहे हैं। और ऐसे में बदकिस्मती के साथ जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं, 57 मुस्लिम ममालिक, उनकी 70 लाख फ़ौज एटम बम से लेकर तमाम टेक्नोलॉजी होने के बावजूद मेरे भाइयों, खुदा की कसम दिल खून के आंसू होता है, कोई उनकी मदद के लिए नहीं आ रहा है। तो हम ऐसे में निकले हैं अपने मुसलमानों की आवाज़ बने ताकि क़यामत वाले दिन फ़लस्तीन के वो शहीद बच्चे हमारा हाथ पकड़ कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने गवाही पेश करें कि ये वो भाई थे जो हमारे हक़ में निकले, जो हमारी आवाज़ बने, जो हमारी खातिर सड़कों पर आए, जो हमारी खातिर सोशल मीडिया पर आवाज़ बने, जिन्होंने हमारी खातिर इसराइली मसनूआत का बाइकाट किया। तो हम अपना हिस्सा मिलाने के लिए आज यहाँ निकले हुए हैं। जब हम सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, उनके छोटे छोटे बच्चों को शहीद किया जा रहा है और दूसरी बात यह कि उनके बच्चे भूख से मर रहे हैं, तो उस वक्त एक मुसलमान की क्या फीलिंग्स होनी चाहिए? मैं उनकी जो पिक्चर्स वहाँ से आ रही हैं, खुदा की कसम के मुसलमान बच्चों के जब जिस्म फ़िज़ा में उड़ रहे हैं और दूसरी तरफ वो भूख से मर रहे हैं। वो परसों ही मैं एक वीडियो देख रहा था कि एक मासूम बच्ची जो खुराक वाली लाइन में लगी हुई है, तो उन दरिंदों ने उस बच्ची को निशाना बनाया और वो वहीं गिर पड़ी और तड़प तड़प कर शहीद हो गई। तो यकीन करें कि इस तरह की जो मनाजिर आते हैं ये देख कर दिल खून के आंसू होता है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला खुदा की ज़ात मौजूद है। तो किसी ने कहा है ना कि ताकतें तुम्हारी हैं लेकिन खुदा हमारा है। इंशाअल्लाह ताला बिलाखिर फ़तह मुसलमानों का और मज़लूमों का मुकद्दर बनेगी और शिकस्त अमेरिका, इसराइल और उन्हें वारी मुकद्दर बनेगी। हमने देखा है पाकिस्तान के उलमा के अलावा बाकी बहुत से ममालिक के जो उलमा हैं उन्होंने फतवा जारी किया है कि मुसलमानों पर जिहाद फ़र्ज हो चुका है। उलमाए किराम ने अपना फ़र्ज अदा कर दिया है, ठीक है जी, उन्होंने अपना हक अदा कर दिया है। लेकिन बदकिस्मती के साथ मैं एक मरतबा फिर कहूँगा कि जितने भी मुस्लिम हुक्मरान हैं, जितने भी मुस्लिम जर्नील हैं, वो बुज़दिल हो चुके हैं, वो सारे अमेरिका के ग़ुलाम बन चुके हैं, वो डर रहे हैं, वो खौफ के अंदर हैं, इसलिए वो अमली तौर पर कदम नहीं उठा सकते। उलमा ने अपना किरदार अदा कर दिया, उन्होंने अपना हक अदा कर दिया, अवाम ने अपना हक अदा कर दिया। देखें हर तरफ सड़कों पर लोगों का जम गफ़ीर है, ये इस बात का सबूत है कि लोगों के अंदर गैरत मौजूद है, लोगों के अंदर अहमियत मौजूद है, लेकिन बेगैरत बन चुके हैं हमारे हुक्मरान और बेगैरत बन चुकी है मुस्लिम अफवाज। तरफ आजकल इसराइल जो प्रोडक्ट है उनका बाइकाट चल रहा है, लेकिन फिर भी लोग इस तरह अमल नहीं कर रहे जिस तरह करने का हक है। इस बारे में क्या कहेंगे? देखें असल में मसला ये है कि बहुत सारे अमेरिका और इसराइल के पिट्ठू यहूदी लाबी जो यहाँ बैठी हुई है वो इसके ख़िलाफ़ मुहिम चला रहे हैं कि बाइकाट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन पिछले चंद दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह बाइकाट की मुहिम ज़ोरों शोरों पर जारी है और इंशाअल्लाह ताला इस बाइकाट से जो नुकसान उनको पहुंच रहा है ये मज़ीद आगे बढ़ेगा और एक वक्त आने वाला है कि सारे मुसलमान इनकी प्रोडक्ट का मुकम्मल बाइकाट इंशाअल्लाह करेंगे। कोई ऐसी बात जब मैं कोई इसराइली प्रोडक्ट बाय करने लगा हूँ तो मेरा दिल करे यार ये मुझे नहीं खरीदनी चाहिए? देखें सिर्फ और सिर्फ मैं एक ही बात कहूँगा कि जब आप कोई भी इसराइली प्रोडक्ट ख़रीद रहे हो तो गज़ा के उन मज़लूम और मासूम बच्चों की लाशों के टुकड़ों के ऊपर गौर कर लें कि इनसे ख़रीदा हुआ बारूद मासूम बच्चों के
टुकड़े कर रहा है, तुम्हें कैसे ये जाना चीज़ जाना इस्तेमाल कर सकते। उस्मान भाई बताइएगा कि आज की रैली माशाल्लाह इस्लामाबाद वालों ने दिल खुश कर दिया है, बच्चे से लेकर बड़े तक इस रैली में शिरकत कर रहे हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं जमात इस्लामी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतना बड़ा गज़ा मार्च, इस्लामाबाद की तारीख़ का मार्च जो है वो मुनक्किद होने जा रहा है, इस्लामाबाद में मुनक्किद बल्कि हो चुका है। और मैं इस बात पे अफसरदा हूँ कि जिस तरह सुबह ये हुकूमती लोगों ने यहाँ पे जो है वो पड़ाव डाला और इस्लामाबाद में रुकावटें डाली और पूरा इस्लामाबाद बंद करके रखा, लेकिन उनको अब ये चीज़ सोचनी चाहिए कि अब आवाम जो है वो अपने से बाहर हो चुकी है और किस तरह आवाम अपने गज़ा के मज़लूम मुसलमानों के लिए यहाँ पे निकली है। और इस्लामाबाद में आप जहाँ पे देखें अवामी समुंदर ही नज़र आ रहा है। उस्मान भाई बताइएगा, जिस तरह आवाम अपना हक अदा कर रही है तो इसके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कितना हक अदा करना चाहिए? बस ये मैं पहले चूँकि बयान कर चुका हूँ कि अफसरदा हूँ मैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट पे कि देखें अब उलमाए कराम ने जिस तरह मीटिंग बुला के उन्होंने ये वाज़े कर दिया है कि अब जहाद जो है वो फ़र्ज़ हो चुका है, तो अब तो मेरे ख़्याल में पाकिस्तानी जो आर्मी चीफ साहब हैं उनको भी इस चीज़ का मुजाहरा करना चाहिए। ये लाखों की दुनिया ये बिल्कुल तैयार है फ़लस्तीन में और गज़ा में जहाद के लिए, और हमारी जानें, हमारा माल, हमारा सब कुछ कुर्बान है उन मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए। अगर हमें ये रास्ता फराहम करते हैं तो इंशाअल्लाह गज़ा और फ़लस्तीन में ये जो जुल्म हो रहा है अल्लाह के फ़ज़ल से इंशाअल्लाह ये ख़त्म हो जाएगा और अहले फ़लस्तीन जो है वो आज़ाद होंगे। और वो जिस तरह लड़ रहे हैं हमारे दिलों में आज भी वो ज़िंदा है और इंशाअल्लाह वो आज़ाद ही है। कि ज़ाहिर कलेजा फटने को आता है जब एक मज़लूम अपने बच्चों को, आप कहीं भी जाते हैं ना तो आपको अपना कोई भी छोटा बच्चा नज़र आता है तो अपने बच्चे की तरह वो लगता है और मासूमियत जो है है। तो गज़ा में जब उन बच्चों पे जुल्म हो रहा होता है तो ज़ाहिर वो अपने बच्चे ही हमारे अपने बच्चे हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में पाकिस्तानी हुक्मरानों को भी जागना चाहिए और अमेरिकन एम्बेसी के बाहर अगर एहतजाज होता तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, लेकिन कम से कम अमेरिका को इस चीज़ का पैगाम तो जाता कि अहलियान पाकिस्तान निकल चुके हैं और अब इंशाअल्लाह अहलियान गज़ा की भी आज़ादी का वक्त होगा इंशाअल्लाह। आजकल इसराइल की प्रोडक्ट्स का बहुत बाइकाट किया जा रहा है, इस बारे में क्या कहेंगे? क्या वाकई प्रोडक्ट्स के बाइकाट करने से फ़र्क पड़ता है? जी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जिस तरह हम यहाँ पे मेरे ख्याल में तो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को हम बिल्कुल इस्तेमाल ही नहीं करते, हर प्रोडक्ट इसराइल की है और वो हम बम ख़रीद रहे हैं, वो बारूद ख़रीद रहे हैं फ़लस्तीन के उन मज़लूम मुसलमानों पर चलाए जा रहे हैं। तो मैं ये अपील करता हूँ अपनी तमाम पाकिस्तानी अवाम से और आलमी दुनिया से कि इसराइली जितने भी प्रोडक्ट हैं उनका मुकम्मल बाइकाट किया जाए ताकि हमारे मज़लूम मुसलमानों पर वो हम ख़रीद कर बम तो कम से कम ना चलाएं और इसराइली मसनूआत का मुकम्मल बाइकाट होना चाहिए। जिस तरह तुर्की में तकरीबन KFC की इस तमाम ब्रांचेस बंद हो चुकी हैं, क्या होना चाहिए कि पाकिस्तान में भी KFC बंद होना चाहिए मुकम्मल तौर पर, मैकडॉनल्ड्स वगैरह से? जी हम जे यूथ के प्लेटफॉर्म से रावलपिंडी में भी ये कंपेन कर रहे हैं मुकम्मल तौर पे और बाकी भी मुसलमानों से यही अर्ज़ है कि ये पुरअमन तरीके से, डंडे और आग जलाने की ज़रूरत नहीं है, हमें पुरअमन तरीके से इसराइली मसनूआत का मुकम्मल बाइकाट करना चाहिए और जो स्पेशली KFC है इसका मुकम्मल तौर पर बाइकाट करना चाहिए ताकि मज़लूम मुसलमानों का हम गज़ा में अगर नहीं हमें जाने दे रही है तो कम से कम पाकिस्तान में रह के उनका जो है वो मुकम्मल हमायत कर सकें। देख सकते हैं काफ़ी आवाम आई है, हमारी बहनें, हमारी माएँ, हमारे भाई, हमारे जितने भी लोग हैं आप देख सकते हैं काफ़ी आवाम आई है। तो हमारा जज्बा ये है कि हम लोग इसराइल को बताने आए हैं कि हम मुसलमान अभी ज़िंदा हैं, हम अभी यहूदियत को अभी हमने हराना है। तो हम लोग एक यकजा हो के इसलिए हमने यहाँ पर आए ताकि हम लोग अपना जज्बा दिखा सकें। तो और तो हमारा कोई वो नहीं है, हम आए हैं दूर दूर से आए हैं, काफ़ी लोग देखें खैबर पख्तूनख्वा से हैं, पंजाब से हैं, वो यहाँ पे अपने अवाम को, अपने गज़ा वालों को बताना चाहते हैं कि अभी उनके भाई ज़िंदा हैं और अगर अवाम हमें इजाज़त है तो हमें जहाद करने का भी जज्बा है। आज के नौजवान को मोबाइल से ही फुर्सत नहीं मिलती, किस चीज़ ने मोटिवेट किया आप वो सब कुछ छोड़कर इधर रैली में आ गए? देखिए हमारे मुसलमान भाई, हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप सारे वो मुश्किलात में, तो हम लोग उनको मोटिवेट करना है, हम लोग उनको ज़रा जगाने हैं कि हम लोग अभी हम यहाँ पे ज़िंदा हैं। और मेरी उन पार्टियों से गुजारिश है, PTI के अवाम से, नून लीग के अवाम से, जितनी भी पार्टियाँ उनके अवाम से गुजारिश है अगर आप लोग जलसे के लिए आ सकें, धरने के लिए आ सकें तो आप लोग गज़ा मार्च में भी आएँ ताकि हम लोग यकजा होकर इस मसले का हल बनाएं। बताया गया कि अभी आपको इजाज़त मिल जाए कि आप फ़लस्तीन के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो आप क्या करना पसंद करेंगे? हदीस पाक का मफ़हूम है कि मुसलमानों के लिए ओवरऑल मुसलमान जो हैं वो एक दूसरे के लिए ऐसे हैं जैसे कि एक इंसान का जिस्म होता है, जिस्म के किसी एक हिस्से पर तकलीफ़ होती है तो पूरा जिस्म जो है ना उसको महसूस करता है। अब जो लोग महसूस कर रहे हैं वो ईमान वाले हैं, जो लोग बेहिस हैं उनके ईमान में कमी है, उनको मेहनत की ज़रूरत है, अल्लाह ताला के जो है कुर्बत की ज़रूरत है, हमें जो है उन सहाबा कराम के वाक़यात और उनकी ज़िंदगी पढ़ने की ज़रूरत है ताकि हमारा ईमान बने और हम भी उनकी तकलीफ़ को महसूस कर सकें। इसमें
किस चीज़ का कसूर समझते हैं, हमारी हुकूमत पाकिस्तान का, गवर्नमेंट पाकिस्तान का, हमारे हुक्मरानों का या आवाम का? और दूसरी तरफ मैं ये चाहूँगा इस पर भी आप कमेंट्स करें कि इतनी मुहिम चल रही है लेकिन फिर भी लोग इसराइली प्रोडक्ट्स का बाइकआउट नहीं कर रहे मुकम्मल तौर पर। देखें, ये अल्लाह ताला ने जो है ना, हम ओवरऑल जितने भी मुसलमान हैं, पूरी दुनिया के मुसलमान, हर मुसलमान आजमाइश में है। हमने जो है इस दुनिया की ज़िंदगी गुजार के अल्लाह ताला के सामने पेश होना है। अब जो लोग बाइकआउट कर रहे हैं वो आजमाइश में जो है वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन जो बाइकआउट नहीं कर रहे, जो कहते हैं इससे क्या होता है, तो वो अपना किरदार अदा नहीं कर रहे। जैसे ये जलसे जुलूस, इसमें जिस हद तक जिस बंदे की कोशिश है वो कर रहा है, लेकिन जो बंदा कोशिश नहीं कर रहा और घर में बैठा है, वो सोया हुआ है, वो कहता है क्या होगा, तो वो जो है वो अपने कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा। तो इसी तरह हमारी हुकूमत है, हमारे जो है मुख्तलिफ अदारे हैं, हर बंदा अपनी अपनी ज़िम्मेदारी अदा करता है। फ़ौज के लोग हैं जिनके हाथ में जो है असला है, जिनके हाथ में इख्तियार है, उनकी भी आजमाइश है, उन्होंने भी अल्लाह पाक के दरबार में पेश होना है। अगर वो कोशिश नहीं करेंगे तो यकीनन वो नाकाम होंगे। अगर वो कोशिश करेंगे अपने अपने मतलब कि कैपेसिटी के मुताबिक हर बंदे को कोशिश करनी चाहिए। जैसे वज़ीर आज़म की कैपेसिटी अपनी है, आर्मी चीफ़ की अपनी कैपेसिटी है, हम लोगों की अपनी कैपेसिटियाँ। हम देखें ये छोटे छोटे बच्चे जो है वो मैंने देखा है कि एक साल के 6-6 महीने के बच्चे जो है, ये औरतें जो है ये इस मार्च में शरीक हुई हैं। और मेरे हिसाब से सारे लोग जो यहाँ पे शरीक हुए हैं मर मिटने के लिए तैयार हैं। अगर इनको मौका दिया जाए तो ये जो है अपनी जानें कुर्बान करने के लिए जो है वो पेश करेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि जो हमें एक गाइडलाइन हो, जो हमारे जो हुक्मरान हैं, सियासतदान हैं, जो फ़ौज के जो सरबराहान हैं, उनको जो है दीनी जज्बे की ज़रूरत है, उनकी जो है तरबियत, दीनी तरबियत की ज़रूरत है। दुनिया की तरबियत तो बहुत है उनके पास, लेकिन दीनी तरबियत की ज़रूरत है। क्या अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल? अब्दुल्ला भाई बताइए कि आज आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया जो आप रैली में शिरकत करने आए? क्योंकि आजकल के नौजवान तो बहुत ही आज़ाद ख्याल है, वो इन चीज़ों से कुछ कहते हैं हम दूर रहना ही अच्छा है। देखें, जिस तरह फ़लस्तीन में माँ बेटियों को कत्ल किया जा रहा है, तो हमारे सारे बग़ैरत लीडर आराम से बैठे हुए हैं। तो हमें सद्दाम हुसैन जैसा लीडर चाहिए, इमरान खान जैसे लीडर नहीं चाहिए। जो मैं अपने दिल की एक बात बताऊं आपको कि मुझे सद्दाम हुसैन बहुत पसंद है। इमरान खान बग़ैरत है, नवाज शरीफ बग़ैरत है। आपने ये वीडियो कट नहीं करनी, वीडियो कट नहीं करनी, पहुँचानी आगे। हमें आर्मी जैसे ये आसिम मुनीर को आप इजाज़त दो, अगर उनको नहीं दे सकते हमें इजाज़त दो, हम जाएंगे आगे, हम आगे जाएंगे इंशाल्लाह। तो इजाज़त दें तो आप क्या करेंगे, क्या जज्बात होंगे? हम जिहाद करेंगे, हमारे अंदर जज्बा है जिहाद करने का, और हम इंशाल्लाह गज़ा के फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन आज का नौजवान तो इसराइली प्रोडक्ट्स का बाइकआउट नहीं सही तरह से कर पा रहा, तो वो जहाद किस तरह हम करेंगे? बाइकआउट का ना, अब ये हमारे सियासी लीडरों का काम है ना, वो अमेरिका से डरते आपको नज़र आ रहे हैं। इमरान खान अभी पिछले हफ्तों इमरान खान ने पिछले हफ्तों ख़त भेजा है अमेरिका को, आपको पता भी है, ठीक है। तो हमारे अंदर जज्बा होना चाहिए, हमें चाहिए कि हम बाइकआउट करें। ये सियासी लीडरों का काम नहीं है, सियासी लीडरों का मकसद नहीं है, सही जो बात है। जब आप छोटे छोटे बच्चों को शहीद करते हुए देखते हैं, भूख से बेलकते हुए, अपने खुराक पूरी नहीं कर पा रहे, तो उस वक्त क्या फीलिंग्स होती हैं एक मुसलमान की और आज के नौजवान की? ये दिल में दर्द होता है, सही जो बात है ना, दिल में दर्द होता है। 600 गोलियाँ एक 6 साल के बच्चे खा रहे हैं, तो हम जब चुप बैठे रहिए तो हो ही नहीं सकता, सही जो बात है। तो आगे तो हम इनके लिए कुछ बोल नहीं सकते, सियासी लीडरों के लिए, कि हमें इजाज़त है कि हम जिहाद करें। जी हाँ नाज़रीन, इस वक्त मेरे पास एक और बहन मौजूद है, उन्होंने भी कहा कि हम भी कुछ फ़लस्तीन के हक़ में कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिस्टर बताइएगा कि सबसे पहले आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया इस रैली में आने के लिए? रैली में आने के लिए हम कुरान क्लास से ज्वाइन करते हैं, वहाँ पे हमें बताया जाता है कि जो है ना कि कुरान क्या है, इस्लाम क्या है, फिर फ़लस्तीन वो हमारा बैतुल मुक़द्दस है, सबसे पहला किबला है, अव्वल है। तो हमें क्यों नहीं करना चाहिए? कुरान कहता है जिहाद करने के लिए हमें करना चाहिए, हमें सब बढ़ चढ़ कर आगे जाना चाहिए। 101 मुल्क है, अगर सारे ममालिक भी मिलकर आगे जाएंगे तो जो है ना वो इसराइल तो कुछ भी नहीं है हमारे मुकाबले में, वो कुछ नहीं कर सकता है। पाकिस्तान एटमी पावर हो गया है, एटम बम बना लिया है, और जो है ना इसराइल के सामने खड़ा नहीं हो सकता। नहीं चाहिए ना, ही हमें हमारा दीन हमें ये हुक्म देता है कि हम बर्दाश्त करें। दीन तो ये कहता है कि जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। और मैं कुछ अशार कहना चाहूँगी फ़लस्तीन के बच्चों के लिए। है कि हम भी देखेंगे वो दिन जिसका वादा है, जो लोहे अज़ल पे लिखा है,
जब जुल्मों सितम के कूहे गरा रुई की तरह उड़ जाएंगे हम महकूमों के पांव तले, ये धरती धड़ धड़ धड़केगी और अहले हुक्म के सर ऊपर ये बिजली कड़कड़ कड़केगी। हम देखेंगे जब अर्ज़े खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे, हम अहले सफ़ा मरदूदे हरम मसनद पे बिठाए जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे। हम देखेंगे। इस वक्त मेरे पास एक ऐसी खातून मौजूद हैं जो कि इशार की सूरत में फ़लस्तीन के हक़ में अपने जज्बात का इज़हार करेंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे आज फ़लस्तीन के बारे में? इशार कहना चाहती हूँ। अजब एक वहशते खौफे कज़ा है कि दूर तक लोगों, अरे मर्ग में सारी फिजा है कि दूर तक लोगों, अब ऐसी बेबसी बेकसी में कौन आएगा, बस एक दस्ते दुआ है जो हमें रास्ता दिखाएगा। चलो लोगो दरे खुदा पे चलो लोगो, चलो लोगो दरे खुदा पे चलो लोगो, उसी से ज़िंदगी मांगो, उसी से ज़िंदगी मांगो, बहुत गहरा है अंधेरा, उसी से रोशनी मांगो।